बिहार में शराब कांड की गूंज विधानसभा से लेकर संसद के अंदर तक सुनाई दे रही है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शराब पीकर बीमार हुए कई लोगों का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 85 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले जब विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने मौत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया, तो वो गुस्से में अपना आपा खो बैठे और बीजेपी नेताओं पर ही बरस पड़े। जहरीली शराब से मौतों को लेकर उनके विवादास्पद बयान से सियासत और गर्मा गई है। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। नीतीश के बयान ने आग में घी का काम किया। बीजेपी नीतीश के रवैये पर आपत्ति जता रही है। बीजेपी की मांग है कि नीतीश कुमार जनता से माफी मांगे। तो आखिर जब शराबबंदी है तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार में कैसे आ रही है? पुलिस महकमा क्या कर रहा है? और पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो शराब माफियाओं से मिला हुआ है। उसकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ रही है, उसका एक बड़ा कारण है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लग गई। ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग, राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। नीतीश पर बीजेपी के हमले और बढ़ गए हैं तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके बचाव में आ गए। तेजस्वी ने बीजेपी के हंगामे को ड्रामा बताया कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर, ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। पूरे राज्य में शराब बेचने और पीने पर पाबंदी है, लेकिन राज्य में अवैध तरीके से शराब मिल रही है। छपरा में जहरीली शराब से मौतों का ये पहला मामला नहीं है। बिहार में अलग अलग जगहों से शराब पीने से मौत की खबरें आती रहती हैं। सवाल ये है कि इस बार क्या अलग है? नीतीश आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर सरकार में है, इसलिए बीजेपी हमलावर हो रही है, या फिर शराब पीने से लगातार हो रही मौतें नीतीश सरकार की नाकामी का नतीजा हैं? फिर चाहे सरकार किसी भी गठबंधन की हो। इसी साल अक्टूबर में पटना हाईकोर्ट भी कह चुका है कि बिहार सरकार शराबबंदी लागू करने में नाकाम रही है और राज्य में मिली भगत से अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। ऐसे में इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सत्ता का नशा इतना ज्यादा हो गया है कि नेताओं को शराब माफिया दिखाई नहीं दे रहा? बिहार सरकार को क्या अपनी शराबबंदी की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए? शराब नीति, बिहार में शराबबंदी है। आप पकड़े जाएंगे तो आप तो जेल जाएंगे ही, घर वाले भी जा सकते हैं। इतना सख्त पाबंदी वहाँ लगी है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब बनी, स्प्यूरियस लिकर बनी और उसमें 40 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा अब तक निकल के आ रहा, कुछ लोग तो 50 का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा निकल के आ रहा वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सवाल इसमें ये उठता है कि ये जो घटना हुई है उसमें जिस तरीके से पॉलिटिकल बयान आए हैं, खासतौर पर सरकार की तरफ से, जिसमें नीतीश जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, ये बयान सरकार की ओर से एक असंवेदनशील माना जाएगा और लोग इससे बहुत नाराज़ हैं। आपने अभी देखा इसमें पैकेज में, स्टोरीज में दिख रहा है कि लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जब आपकी शराबबंदी है पूर्ण रूप से तो फिर शराब बिक कैसे रही है? इस पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा भी इसमें, उसको मौका मिला है तो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। 4 महीने पहले तक वो भी सरकार में थे साथ में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब सरकार की जिम्मेदारी है शराबबंदी की और आपने एकदम ब्लैंकेट बैन लगा रखा है कि राज्य में कोई बोतल भी नहीं दिखा सकता, तो फिर ये शराब कैसे बिक रही थी और उससे इतने लोग कैसे मरे? और उस पर ये एक बयान कि जो पिएगा वो मरेगा। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई क्या एक
पॉलिसी रिव्यू की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, यह एक संवेदनशील सरकार की ज़रूरत है जो इसको न सिर्फ रोके, लोगों के पास जाए और उनको समझने की कोशिश करे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद हमारे साथ हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंजीत सिंह जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं और दो वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि कुमार जी, जो पिएगा वो मरेगा और जो बेचेगा वो कमाएगा, ये फार्मूला है क्या बिहार का? एक चीज आप हमको पहले बताइए कि हम लोग यहाँ पर आज शराबबंदी पे बात कर रहे हैं या फिर स्प्यूरियस लीकर जो लोग पीते हैं, जहरीली शराब जो पी रहे हैं, उस पे हम लोग आज बहस कर रहे हैं। दोनों चीज, ये एजेंडा बिल्कुल ही साफ होना चाहिए। एजेंडा साफ एकदम। जहरीली शराब बिक क्यों रही है और लोग पी के मर रहे हैं? शराबबंदी पे बात, अगर शराबबंदी पे बात है तो एक चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए, 2016 में बिहार विधानसभा में सारी पार्टियां जो उस समय विधानसभा में थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी इंक्लूडेड है, सबने सर्वसम्मति से पास किया था कि बिहार में शराबबंदी होना चाहिए। शराब सेहत के लिए बढ़िया नहीं है, एक चीज बिल्कुल ही साफ समझ लीजिए। आप लोग लीकर की बात कर रहे हैं, जहरीली शराब जो लोग पी रहे हैं और जो 32-33 लोग मरे हैं, उसके लिए हम लोगों को बहुत अफसोस है। लेकिन एक चीज और समझना चाहिए कि हम लोग आज एक सरकार, एक व्यक्ति पर ही क्यों आके अटक गए। अगर हम स्प्यूरियस लीकर की बात करते हैं तो पूरे देश की जो स्थिति है उसको भी हमको सामने रखना चाहिए, उसके लिए भी अवेयरनेस हम लोगों को लाना चाहिए। भारत सरकार का 2022 में 19 अक्टूबर को लोकसभा में इन लोगों ने दिया था बयान, उसमें कहा था कि 6000 लोग हर एक साल 2016 से लेकर 2020 तक 6000 लोग स्प्यूरियस लीकर पीने से मरे हैं। और उसके बाद उन्होंने 5-6 स्टेट्स की लिस्ट भी दी कि किस राज्य में कितने लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। उस समय 2016 से 2020 के बीच में बिहार में 21 मौतें हुई थी। छत्तीसगढ़ जो ऋषि मिश्रा जी, मौतों का गणित मत बताइए आप मुझे। नहीं, सुनिए, आप मौत की गणित लगाएंगे आप कि वहां 3 मरे, वहां 16 मरे, वहां 36 मरे, इसलिए ये अधिकार मिल जाता है कि जो पिएगा वो मरेगा। क्या इनसेंसिटिव बात कर रहे हैं आप? किसी को अधिकार नहीं बनता, लेकिन जो आपको अधिकार बन रहा है क्या? आप इतनी इंसेंसिटिव बात कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि 4 महीने पहले तो वो भी सरकार में थे, इसलिए उन्होंने रोकना चाहिए था। अब मर रहे हैं, पिएंगे तो मरेंगे, ये क्या सेंटेंस है आपका? बात करें, अगर हम सर यहीं की बात करें, आपको याद होगा 4 महीने, आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, बिहार में शराबबंदी का क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। आपने शराबबंदी लागू की है, फैसला अच्छा बुरा बात की बात है, मतलब क्या है शराबबंदी का? शराबबंदी का मतलब है कि शराब यहाँ पे लोग नहीं पिए। तो कैसे बिक रही है फिर, वो कैसे बिक रही है ये बताइए ना आप मुझे। बता रहा हूँ आपको ना। अगर सरकार का मंत्री और उसके भाई ही शराब बेचने लगेंगे तो क्या होगा? तो सरकार कौन चला रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अरे आपको इसका मतलब है कि आपको इतिहास नहीं पता? नहीं, इतिहास भूगोल नहीं जानना है, मुझे ये जानना है जो 40 लोग मरे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार कौन चला रहा है? कौन मंत्री बेच रहा है? आपके नेता खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी पे विचार करना चाहिए। आपने शराबबंदी लागू की तो कैसे लागू की, कैसे लोग मर रहे, कैसे बिक रही शराब, ये बताइए ना। जब आपने सवाल किया है तो कुछ भाई सुन तो लीजिए। आज से 6-7 महीने पहले जब एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तो उनके मंत्री के भाई के स्कूल में जेल में डाला उनको, पकड़ा गया था। जेल में डाला उनको, पकड़ा गया था, जेल में डाला। भारतीय जनता पार्टी के क्या किया आपने? नहीं तो शराब, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में थी। इन लोगों ने, आपकी सरकार आज है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी कौन है, राष्ट्रीय जनता दल कौन है। आपकी सरकार है, आपने क्या किया? ये 40 लोग कैसे मरे, शराब कैसे बिक रही थी, इसका जवाब दीजिए ना आप। अरे वही तो बोल रहा हूँ। वही तो क्या बोल रहे थे? अगर
पूरे देश में नहीं, बिहार के छपरा में कैसे बिक रही थी जहरीली शराब, ये बताइए आप मुझे। करना चाहते हैं आप देश की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि देश में आज नहीं मरे हैं, जब जिस दिन मरे उस दिन हम वहां बात करेंगे। 40 लोग अभी मरे हैं बिहार में, उनकी बात छोड़ के मैं ये बात करूं कि 300 साल से शराब बिक रही है, इसलिए पहले वहां से शुरू किया जाए। ये क्या तरीका है? 70 साल पहले पहुंच जाते हैं, जब आप ही लोग ना 70 साल पहले। अरे जो पहुंचते हैं उनसे बात करो ना, आज अपनी बात करो। आप ही ना पूछ, आप मुझे ये बताइए ऋषि मिश्रा जी, मेरा सवाल सुनिए ऋषि मिश्रा जी, सवाल सुनिए। समझ गया मैं। नहीं समझे आप? शराबबंदी का अगर ये मतलब है कि ब्लैंकेट बैन है, जो आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनना ये चाहता हूं कि अगर ब्लैंकेट बैन है तो क्यों बिक रही थी, क्यों लैप्सेज हैं, ये बताइए आप। क्योंकि ऐसे मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी लोग इन्वॉल्व थे। 4 महीने से आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप 4 महीने से? कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल का नतीजा ये है कि 40 लोग मर गए। शराब का स्मगल जो है, और आप कंपेयर कर रहे हैं कि 3 वहां मरे, 5 वहां मरे। मौतों का हिसाब लग रहा है यहाँ पे क्या? मौतों का हिसाब नहीं लग रहा। फिर क्या लग रहा है ना? आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप वही सुनना चाहते हैं जो मैं नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ एक व्यक्ति, एक सरकार को ब्लेम करना चाहते हैं। किसको करूं ब्लेम? पूरे समाज को करूं, पूरे विश्व को करूं जिसने शराब बेचवा रहे हैं पूरी जगह? एक चीज ख्याल रखिएगा, आप राष्ट्रीय चैनल है, आप जब एक मुद्दा आया है, जहरीली शराब का मुद्दा आया है, तो जहरीली शराब पूरे देश में बहुत बड़ा अभिशाप है, उस पे हम लोग को बहस करनी चाहिए। आप एक व्यक्ति, बहस आज इस पे होगी। अरे सुनो ऋषि मिश्रा जी, सुनो ना, बहस इस पे होगी कि जब बिहार में शराबबंदी है, सुनिए ना महाराज, सवाल सुन लीजिए तो आपको फायदा होगा, जवाब देने में आसानी रहेगी। सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, इधर साएं बाएं बकते रहेंगे। जब बिहार में, अब साएं बाएं बक रहे हैं आप, जब बिहार में आपने शराबबंदी लागू कर रखी है, लोकसभा में जवाब दिया हुआ बात साएं बाएं नहीं होता है। सुनिए महाराज, बात सुनिए, सरकार चला रहे हैं आप, आपके नेता ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हमने लागू कर दी है, बहुत बढ़िया बात। अभी तो हमने उसकी मेरिट में हम कह ही नहीं रहे कि होनी चाहिए नहीं हो, ये एक डिफरेंट इशू है, वो उस पर बाद में बात कर सकते हैं आप। शराबबंदी अगर लागू है तो ये मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि कोई नकली मतलब असली भी नहीं बिक पा रही तो नकली कहाँ से बिक रही है। लेकिन नकली इतने बड़े पैमाने बिक रही कि 40 तो मर गए, पिया तो कितने 200 लोगों ने पिया होगा। आप बेसिक चीज समझिए, क्या नकली शराब जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बाहर से नहीं, यहाँ पे लोग जो गांव में बना रहा है ना, उससे मौतें होती हैं। और ये तो गांव में भैया पुलिस नहीं होती क्या? शहरों में खाली पुलिस होती है क्या? अरे सर वही तो सुनिए। और इसको शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है। ये आप हमको बताइए किससे मतलब है ये? एक मिनट गांव में नकली शराब बन रही है, इसका शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है, तो किससे लेना देना है? तो शराबबंदी जिस राज्य में नहीं है वहां पे क्यों मौतें हो रही है? सब कुछ यहाँ पे, वहां पे क्यों मौतें हो रही है? आज डिबेट किस पे हो रही है? बिहार पे हो रही है, क्योंकि यहाँ मौत हुई है। यार ये आप लोग वो दीवार फिल्म में 50 बार देखी है क्या? डिबेट हो रही है जहरीली शराब पे। आज डिबेट हो रही है कि 40 लोग जो मरे हैं उन पर बहस हो रही है, और उस पर आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। उसके आगे मैं सवाल पेश रहा हूं, जो बेचेगा वो करोड़पति बनेगा, ये फार्मूला है क्या? जो आदमी जहर पिएगा क्यों, तो वो जहर क्यों बिकने दे रहे हैं? सरकार किस काम के लिए होती है? जहर जो पिएगा कैसे जिंदा रहेगा? मंजीत सिंह को लेके आइए, सरकार किस काम के लिए होती भाई? अगर वो जहर पी के उसको मरना ही है तो ये लागू क्यों किया आपने बंदी? वो जहर पिए मरे जिए, सरकार का क्या काम है? फिर ये 2016 में ये बंदी वाला क्यों किया गया बताइए मंजीत सिंह जी? 40 लोग मरे, शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब बिक रही है, बिक रही, तभी लोगों ने खरीदा होगा। अब नकली असली आप लोग देखिएगा, लेकिन पी के मरे। अब आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो पिएगा मरेगा। ये मेरिट पे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मेरिट पे ये है कि भाई नकली शराब पियोगे तो मरोगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री को इतना असंवेदनशील बयान देना चाहिए क्या? पहली सवाल। दूसरा सवाल कि जब आपके यहाँ पूर्ण शराबबंदी है कि बिक नहीं सकती किसी भी हालत में, वरना परिवार भी जेल जा सकता है, तो कैसे बिक रही थी? फिर आप लागू नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं आप। देखिए, पहले जिन परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, हम उनके प्रति दुख और संवेदना भी प्रकट करते हैं। और 2016 1 अप्रैल को बिहार में शराबबंदी कानून लागू की गई, और सभी पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दल के विचार विमर्श के बाद विधानमंडल के दोनों सत्र में शराबबंदी कानून
आया और बहस हुआ, बहस होने के बाद कानून का स्वरूप दिया गया। और वही नहीं बल्कि सभी दल के लोगों ने यह शपथ लिया कि ना हम शराब पिएंगे और ना हम शराब पीने देंगे। पूरे बिहार के लोगों ने एक ह्यूमन चैन बनाकर इस बात की प्रतिज्ञा ली कि हम शराब न पिएंगे न पीने देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार यात्राओं में, अपनी सभाओं में समाज को यह बताते हैं कि शराब की क्या बुराइयां हैं, शराब से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, और ये शराब पीने से लोगों की जान भी जा सकती है। असर हुआ क्या सर? अरे सर, ये वाली स्पीच मैंने पढ़ी थी, ये वाली खबरें मैं पढ़ते रहता हूँ, और नीतीश जी का जो ये प्रयास रहता है कि शराब बंदी होनी चाहिए, मैंने पढ़ा है, वो जो लागू तभी ये सब लोगों को मालूम है। सवाल यहाँ पे ये है कि लागू नहीं कर पा रहे ना, तभी तो बिक रही है। नहीं, शराबबंदी पूर्णतः लागू है। और तो ये कैसे मिल रही है? आप उस आंकड़े को देखिए, पूरे राज्य में बिक रही है। लोग कहते हैं कौन सी चाहिए ब्रांड की, बताइए आप। उस आंकड़े को भी देखिए जहां शराबबंदी लागू नहीं है, और आप एनसीआरबी के रिपोर्ट को आप इससे ये क्या जस्टिफाई होता है क्या? एनसीआरबी के फिर वही बात, आप ये नेशनल टीवी पर नेशनल डिस्कस हो रहा है। ये नेशनल डिस्कस नहीं है, बिहार के छपरा गांव में 40 लोग मरने का डिस्कशन है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अब यह बहस होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में पूरे परिप्रेक्ष्य में। अरे सुनो भाई, मंजीत सिंह जी, अरे मंजीत सिंह राज्यों में किस तरह से जहरीली शराब से मंजीत सिंह जी, इन राज्यों में मंजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, उस पर आपके चैनल कभी डिबेट नहीं करते। मंजीत सिंह जी सुनो ना, जहां उत्तर प्रदेश में 2021 में 137 जहरीली शराबों से मंजीत सिंह जी सुनो, मेरे पास आंकड़े हैं सब, पंजाब में 2021 में मेरे पास हैं सारे आंकड़े हैं। उस पर आप बहस नहीं करते। मैं बहस ये करना चाहता हूं कि अगर आपने शराबबंदी लागू की है तो वो ठीक से लागू नहीं हो पा रही है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है। आप जाके ले लीजिए, पूछ लीजिए, के रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, ये सारे रिपोर्ट के कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। रिपोर्ट पढ़ के क्या करूं मैं? नेशनल टीवी मैं क्या करूं बताइए? शराब की नीतियों पर बहस होनी चाहिए। शराब की नीतियों पर बहस करना चाहते हैं आप? इस तरीके का एक फेल्योर के बारे में अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, जानकारी देना चाहते हैं। सुरजीत नहीं, मुझे जानकारी नहीं चाहिए, सुरजीत जी चाहिए, नहीं जानकारी मत दीजिए, जानकारी नहीं चाहिए मुझे 16 की। एक फेल्ड सिस्टम जो लागू नहीं हो पा रहा है उस पर बहस कर रहे हैं सुरजीत सिंह और जेडीयू और आरजेडी के लोग। वो ये नहीं स्वीकार कर रहे कि एक विफलता है। आपका हाईकोर्ट कह रहा है कि एक विफलता है, ये आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा, आपने पढ़ा सुना कभी उनको, जज साहब को, कि दारू बिक रही वहां पे, नहीं लागू कर पा रहे हैं आप? सवाल ये है, इसको आप इग्नोर कर रहे हैं, राष्ट्रीय बहस करना चाहते हैं। निखिल आनंद जी, निखिल आनंद को लेके आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भाई साहब 4 महीने पहले आप भी सरकार में थे, और ये, अरे रुको ना सुरजीत जी भाई आप, और ये मौतें आज से नहीं हो रही है, पहले भी होती है। मंजीत जी रुक जाइए, मतलब ऑडियो डाउन कराऊंगा, आप लगातार ये भाषण में सुनाइए, वो स्पीच की कॉपी मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ रहा हूँ उसको। निखिल आनंद, ये इतनी मौतें जो हुई है इसके जिम्मेदार आप कैसे नहीं है? आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी सरकार में थे, क्यों नहीं लागू हो पा रही? पटना हाईकोर्ट का वो ऑर्डर आपने ही पढ़ा होगा, फटकार लगाई थी कि पूरे राज्य में दारू बिक रही है, बच्चों तक का उसमें इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स का भी प्रचलन हो सकता है, ये खतरा है, लागू नहीं हो पा रही, बिक रही है, हुआ ना इसका परिणाम? तो आप इनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं, बताइए जरा। नीरज जी, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, तफसील से सुनिएगा। नहीं, बहुत तफसील का समय नहीं है, मैं बहुत गंभीर बात गंभीर बात है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। देखिए, जब आरजेडी की सरकार थी तो लीकर से जो कमाई होती थी स्टेट एक्सचेकर को, वो 400 करोड़ रुपए की थी। 4000 करोड़ की नहीं, वो एक्साइज 4000 करोड़। हाँ, और धीरे धीरे नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद उन्होंने लीकर की दुकानें खुलवानी शुरू की, और ये डबल हो गया, 6000 करोड़ से ऊपर हो गया 2015 के आसपास का मैं डेटा बता रहा हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि जब अप्रैल में 2016 में आरजेडी जेडीयू की सरकार ने जब ये लीकर प्रोहिबिशन पॉलिसी लागू की, हम लोग विपक्ष में थे, हमने उसका समर्थन किया था। हाँ। उस वक्त जहरीली शराब से मौतों के मद्देनजर देसी शराब पर ये बैन लगा, और जब विधानसभा में ये जब कानून आया हमने इसका समर्थन किया, लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद एक ब्लैंकेट बैन सभी तरह के शराब पर लगा दिया गया।
उस वक्त नीतीश कुमार जी ने प्रॉमिस किया कि नीरा तारी को एक इंडस्ट्री का उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, नीरा की सप्लाई की जाएगी। जो टॉडी ट्रैपर हैं उनको भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। और बिहार में 40 लाख की आबादी है पासी समाज की, पासवान समाज की और अति पिछड़े समाज के लोग जो तारी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इनके लिए नीतीश कुमार जी ने एक लुभावना एक एजेंडा बताया। लेकिन आज की तारीख में पूरे शराबबंदी कानून के दौर में 4 साल में 3 लाख लोग, जिसमें बड़ी संख्या में 70% लोग अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं, वो बिहार की जेलों में बंद। और अभी मैं बताऊं एक मिनट निखिल रुको आप, नहीं रुको ये वाली कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल सिंपल ये है कि अभी 4 महीने पहले आप भी सरकार में थे और आप कह रहे हैं कि सहमत हैं आप, शराबबंदी होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं डिबेट अभी नहीं कर रहा हूं, ये सवाल बाद में पूछूंगा कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक डिफरेंट डिबेट है। शराबबंदी से आप सहमत थे, आप सरकार में थे, अब आप विपक्ष में हैं तो आप आलोचना कर रहे हैं। करिए, धर्म है आप। नहीं सुनिए, सवाल सुनो ना भाई, सवाल नहीं सुना आपने। नहीं सवाल सुनो। बात कर रहे थे जब इस तरीके की एक पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी थी, आप उसमें शामिल थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, ऐसी घटना ऐसे नहीं, मेरे पास यहाँ आंकड़ा रखा हुआ 2016 से मैं बताऊंगा कि कब कितने लोग जहरीली शराब पी के मर रहे थे। आपने इसको रोकने के लिए कोई प्रयास किया क्या? इस बात पे ताकीद की गई कभी कि ये लागू नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी जुड़ती है, नेपाल से भी जुड़ती है, झारखंड से भी जुड़ती है, पश्चिम बंगाल से भी जुड़ती है, और आप उसको रोकने में अक्षम है? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं आपके ही हाई कोर्ट के जज साहब का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। करने वाला था तो किस मुंह से आप लोग कह रहे हैं कि वहां शराबबंदी लागू है और इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? चूंकि आप नहीं सुनिए ना, आप ये जेडीयू आरजेडी सबके ऊपर लागू होता है कि जब आप उसको ठीक से लागू नहीं कर पा रहे थे तब आप ये कहने के हकदार नहीं होते कि जो पिएगा वो मरेगा। ठेका आपने लिया ना ये मैं लागू करूंगा। बताइए नीरज भाई। हाँ, बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने बार बार लीकर पॉलिसी के रिव्यू का स्टेट गवर्नमेंट से सवाल उठाया, नीतीश कुमार जी पे दबाव बनाया और 2 मर्तबा रिव्यू हुई। देखिए रिव्यू का क्या मतलब था? रिव्यू क्यों इसलिए होनी थी? इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं, शराबबंदी को और बेहतर तरीके से, सख्त तरीके से लागू किया जाए। हाँ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन को ठीक करा, इसके लिए रिव्यू था। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में मुझे कहने में कोई ये नहीं है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया गया। लीकर प्रोहिबिशन के चलते बिहार को उससे कनेक्टेड जो टूरिज्म और दूसरे सेक्टर है 25,000 करोड़ का स्टेट एक्सचेकर को घाटा है, लेकिन एक 50,000 करोड़ रुपए की एक पैरेलल इकोनॉमी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन के संरक्षण में खड़ी कर दी गई। तो रुकी क्यों नहीं वो? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति रही कि जेडीयू की एक एमएलसी मनोरमा देवी, उनके घर में लीकर मिलता है तो एमएलसी को जेल में ठूंस दिया जाता है। निपॉन कंपनी के मैनेजर, उसको जेल में ठूंस दिया गया। इस तरह से एक ब्लैंकेट बैन आर्बिट्रेरी मैनर में यह कोई निरंकुश शासन व्यवस्था है क्या? हाई कोर्ट में पूर्णेंदु सिंह जो जज है, ऑनरेबल जज ने कहा कि लीकर पॉलिसी फेल है, उसकी आड़ में एक अवैध कारोबार हो रहा है, अपराध बढ़े हैं। और यही नहीं, उन्होंने ड्रग की ओर भी इशारा किया जी, ड्रग को लेकर के इतना। इससे पहले फरवरी में, रुकिए बहुत लंबा हो रहा भाई, इतना लंबा भाषण मत दीजिए, छोटे छोटे बातें। मंजीत कुछ जवाब देना चाह रहे थे ना? निखिल रुको मंजीत, क्या जवाब देना चाह रहे थे आप? बताइए, कुछ आप इशारा कर रहे थे बोलने के लिए। मंजीत, हाँ आप इशारा कर रहे थे कुछ इनकी बात पे बोलने के लिए, बोलिए ना फिर। नहीं सर, सवाल क्या है? नहीं, सवाल बाद में पूछेंगे, अभी मैं अपने दूसरे गेस्ट पे। अरे आप डिबेट में आपका ध्यान नहीं है, आप कहीं और खोए रहते हैं। इतनी देर चर्चा हो रही है, आपने इशारा किया और फिर पूछ रहे सवाल क्या है? महाराज थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। 40 लोग मर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, फरवरी में उन्होंने आरोप किया, या पूछना आरोप भारतीय जनता पार्टी गंभीर बात होनी पहले चाहिए। बता दें कि इनके जो देवेश कुमार एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के थे और अपने डॉक्टर मित्र को छुड़ाने गए थे, और डॉक्टर मित्र भी शराब का सेवन किए थे और देवेश कुमार भी शराब का सेवन किए थे,
जिनको पुलिस ने पकड़ा, पीएमसीएच में इनकी ब्लड सैंपलिंग टेस्ट हुई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमारे पुलिस और उत्पाद विभाग ने किया। लीकर को लेकर के आपने अगर की बात कर रहे हैं, आधार पर क्या शराब पीना इमोरल है? आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, देश में अपने पार्टी से निलंबित किया। आप भी कूद जाओ, बताओ आप इशारा कर रहे हो क्या कर, रुको भाई, आप लोग एक दूसरे को बना रहे हो प्रत्यारोप, सवाल का जवाब दे। ऋषि मिश्रा सीरियस क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल है, ध्यान से सुनिए, सीरियस सवाल है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, कई बार इस पर सवाल उठ रहे हैं, रिव्यू की बातचीत हो रही है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, तो फिर ये चर्चाएं होती हैं। आप ये चाहते हैं कि हम रोज़ इस पर एक बहस करें, तो मैं रोज़ कर सकता हूँ, तथ्यों के साथ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी जब घटनाएं होती हैं ना, तब इसकी बहस होती है। आप अपने इम्प्लीमेंटेशन को न ठीक कर पा रहे हैं, इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो चलो आप मेरे ऊपर दोष दे दो, आपका हाई कोर्ट कह रहा है। तो इसलिए ये बयान देना कि जो पी रहे हैं वो पिएंगे तो मरेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी नाकामी है ना, आपने लागू किया है, जनता ने थोड़ी इम्पोज किया था कि मैं नहीं पीऊंगा, पी लिया तो मैं मर गया। दोष मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, मैं उनका चरण को प्रणाम कर रहा हूं। भाई चरण में दिखाओ भाई उनको। हाँ भाई भाजपा को चरण स्पर्श, 4 महीने पहले यही लोग सत्ता में थे और अभी इनसे सवाल उठाया है। भाई बोलने दीजिए, निखिल जी बोलने दीजिए, निखिल भाई बोलने दो यार, निखिल भाई बोलने दीजिए, हम बीच में नहीं बोलते हैं आपके। मेरा कहने का मतलब साफ साफ है, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार थी शराबबंदी के लिए, तो जब इनके मंत्री के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा गया तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट ये लोग करवाए? पहली बात। दूसरी बात, अभी मंजीत ने कहा, अभी मंजीत ने कहा, अभी अब आप लोग रुकिए 24 मिनट हो गए भाई, 3 लोगों पे। अभी हर्षवर्धन और प्रेम जी को लेकर आइए, हर्षवर्धन प्रेम जी को स्क्रीन पे लाइए भाई। ये लोग भाई थोड़ा सा संवेदनशील मसला है, 40 लोग मर गए हैं और उनके बारे में ऐसे ऐसे बयान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेताजी लोग दे रहे हैं। कुछ नेताजी तो आरजेडी या जेडीयू के ही हैं, वो कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, लागू कर सकते हैं, शराबबंदी ठीक नहीं है। ये भी इस तरह की चर्चा भी हम लोग सुन रहे हैं। हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी, आप लोगों से बातचीत है, कौन जिम्मेदार है इसका जो बिहार में हुआ? हर्षवर्धन। नीरज जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि आप इतनी बार कह रहे हैं संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, ये कहना बंद कर दीजिए। अच्छा, इतने बेशर्म नेता और इतनी बेशर्म राजनीति, इसको टीवी स्क्रीन पर लोग देखेंगे और उसके बाद बार बार आप संवेदनशीलता की बात करेंगे तो ये हास्यास्पद हो जाएगा ना। आप सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू का दर्जा दे दिया देश ने, अब आप कह लीजिए कि ब्रांडिंग होती है हर एक की, एक उनकी भी सुशासन बाबू की हो गई। सुशासन बाबू के राज में सुशासन बाबू के मुंह से क्या ये शब्द को घृणित बना के मानेंगे क्या? सत्ता लोलुपता का कोई तो कहीं अंत होना चाहिए ना। आप ये भी कहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको लगा कि भाई इस मसले पर तो सीधे सीधे सरकार फंसेगी, और ये कौन सा लॉजिक है कि 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सरकार बनाई है ना, भाजपा के साथ थोड़ी ना है वो। और ऐसे तो सरकार जब जिसकी रहेगी उस पर सवाल किया जाएगा, या पहले किसके साथ थे उस पर सवाल हो। और यहां जो सबसे गंभीर मसला है कि क्या ये जितने लोग टीवी पर बहस करते हैं, मैं इसके आप कहते हैं मेरिट पर मत जाइए, मैं तो कह रहा हूं भाई मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन दूसरे के शराब पीने के और अच्छी शराब पीने के, जहरीली अवैध शराब ना पिए। शराब पीना मतलब मरना नहीं होता है, ज्यादा शराब पीना मतलब शरीर के लिए खराब होता है। नीतीश कुमार ने बिहार की बर्बादी, बेरोजगारी, बिहार की अराजकता, बिहार की गुंडागर्दी, बिहार को पूरी तरह से खत्म करना, बिहारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये मुद्दा ना बने इसलिए एक शराबबंदी निकाल ली। पर भी अगर वो इसको ठीक से लागू कर पाते, तो सवाल खड़ा करता हूं, कोई बताए अगर झूठ ना बोले तो, भारतीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के कितने नेताओं ने शराब पीना बंद कर दिया? एक भी नेता है क्या? नेता मैं कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन मैं किसी के शराब पीने का, उसके अधिकार का समर्थन करता हूं। ये जो तमाशा भारतीय लोकतंत्र में होता है कि नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के फैसले लेते हैं, उसके बाद फिर तमाशा करते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। आप कुछ तो सोचिए,
लोगों को जिनको अगर नहीं है, और ये सिर्फ हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है नीरज जी, सुप्रीम कोर्ट का भी, बिहार में आप किसी से बात कर लीजिए, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट का भी है, किसी से आप बात करिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बिहार का नौजवान दूसरे नशे की तरफ जा रहा है। किसी ने मुझसे कहा कि सूखा नशा पंजाब को पीछे छोड़ देगा। ये जो बर्बादी हो रही बिहार में, जो अवैध शराब का, अवैध नशे का धंधा चल रहा है, माफिया पनप रहे हैं, फिर से उसी तरह की स्थितियां हो रही। और बिहार की बराबर है या राष्ट्रीय जनता दल खराब? मैं तो कह रहा हूं दोनों खराब है। तो दोनों के साथ नीतीश अच्छे कैसे हो जाते हैं? ये व्यक्ति भारतीय राजनीति में गजब का हो गया। बहुत सम्मान करता था इस व्यक्ति का, लेकिन इनके बोलने का तरीका ये पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सारे धतकर्म, सारे कुकर्म उनकी सरकार में होते रहे, लेकिन उसका कभी राष्ट्रीय जनता दल पर चला जाए, कभी भारतीय जनता पार्टी पर चला जाए, वो सुशासन बाबू बने रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार के 40 लोग मर गए और उसके बाद ये तमाशा करें कि नहीं दूसरी जगह बहस कीजिए, दूसरा मुद्दा लेकर आई। शर्मनाक है। प्रेम कुमार जी, जो पिएगा वो मरेगा, जो बेचेगा वो करोड़पति बनेगा, बिहार का फार्मूला है। देखिए नीरज जी, ये बयान तो कंडेमेबल है, क्योंकि विधायिका से जो पॉलिसी बनाती है उससे प्रवचन की उम्मीद नहीं होती है, उससे उस पॉलिसी के अमल की उम्मीद होती है। पर इस बात को, एक केस जरूर है जब हम आज बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को गलत पा रहे हैं, लेकिन इस देश में और भी मौके होते हैं और भी बातें होती हैं। गुजरात में भी पहले आप देख चुके, मौत हुई, वो भी शराबबंदी वाला प्रदेश है, और भी प्रदेश है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों में भी बैन लगा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ घटनाएं घट जाए तो शराबबंदी गलत हो जाती है या शराबबंदी नहीं होना चाहिए। इस बहाने शराबबंदी की पॉलिसी को खत्म करने की जो समीक्षा के नाम पर कोशिश होती है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा ये सवाल है। बिहार एक उदाहरण बन करके आ चुके, न्यूज पेग है, वहां से इतने सारे लोग मरे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस तो होता है ना कि गुजरात में भी जब मौत हुई थी तब इस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श नहीं हुआ। हाँ, इस बार थोड़ा डिफरेंट है कि मुख्यमंत्री अपने मुंह से वो बयान दे रहे हैं जो कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक दल, देश की तमाम राजनीतिक दल में किसी भी दल को इस विषय पर संत होकर के बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने या नहीं करने को लेकर के सब जिम्मेदार हैं। आप देखिए, शराब की खपत नेशनल लेवल पर 2.4 लीटर थी 2005-06 में, आज 5.7 लीटर है। मौत का आंकड़ा देखिए, WHO का 30 लाख लोग साल पूरी दुनिया में मरते हैं, हिंदुस्तान में भी 2.6 लाख लोग मरते हैं। प्रेम कुमार जी निकालते हैं तो 700 से ज्यादा लोग मरते हैं। प्रेम कुमार जी तो सर, शराब को लेकर के पूरे देश में एक चिंता का विषय होना अच्छा चाहिए। प्रेम कुमार जी, मौत कैसे रोका जाए? प्रेम कुमार जी ये बताइए कि शराबबंदी से बिहार को क्या लाभ हुआ, मतलब हमको समझाने के लिए हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि शराबबंदी से जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। अवैध शराब का कारोबार फला फूला है और एक पैरेलल इकोनॉमी, जैसा निखिल भाई बता रहे थे कि पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई है। ये सब बीमारियां खड़ी हुई हैं, लेकिन ये बीमारियां खड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी गलत है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो सरकार जो होती है, उस सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। और इस सरकार में ये सिर्फ 4 महीने का कार्यकाल नहीं है, पहले से लेकर लंबे समय से, जब से बंदी लागू की गई है, वो सब लोग जो भी सरकार में शामिल रहे हैं, सारे लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। किसी को कैसे बख्श दिया जा सकता है? सवाल तो इसी बात का है प्रेम कुमार जी कि हमने जब ये कहा था कि एक मेरिट वाला क्वेश्चन है, ये डिबेटेबल हो सकता है, इस पे बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, अपनी आपकी राय हो सकती है। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा ना कि जब सरकार अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए लगा रही है और वो बुरी तरीके से फेल होते हुए दिखे, उसके पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाए, तो फिर आपको उस द्वारा सोचना पड़ेगा। मैं इसके कुछ उदाहरण देता हूँ प्रेम कुमार जी, बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ तथ्य रखता हूँ। महाराष्ट्र में बिल्कुल लेटेस्ट चंद्रपुर में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन वहाँ के जो डीएम साहब थे उन्होंने एक रिपोर्ट दी
कि पूरी तरीके से फ्लॉप है, नहीं संभव है कि आप रोक पाए। वहाँ पे फिर ये नकली शराब, अवैध शराब, ब्लैक मनी और ये सब चालू हो गया, बिल्कुल पैरेलल चला, उससे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो ये आपकी स्कीम जो है वापस ले ली गई। हरियाणा भी एक बार प्रयास कर चुका है लेकिन नहीं हो पाया, वापस ले ली गई। जो पूर्वोत्तर के आप राज्य किनारे तो वहाँ पे भी ये प्रयास हो चुका। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने एक पॉलिसी लागू की, या तो आप उसको पुरजोर से इंप्लीमेंट करिए। उस पॉलिसी की वजह से कोई आदमी मर जाए और आप ये कहें कि भैया पियोगे तो मरोगे, तब नहीं चलता फिर, क्योंकि आपने लागू की और ब्लैंकेट बैन है। मेरा सवाल ये है प्रेम कुमार जी। जी मैं आपके सवाल के ही बरक्स दूसरे सवाल से ही इसका उत्तर मिलता है, क्योंकि जहां शराबबंदी नहीं लागू, क्या वहां अवैध शराब से मौत नहीं हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यानी शराबबंदी को ही कॉज नहीं बताया जाए इन अवैध शराब से मौत का। पैरेलल इकोनॉमी फिर देखिए, फिर आप फंस गए। नहीं प्रेम कुमार जी रुकिए, देखिए ये यही तो मैं कहता हूं ना कि आप लोग जो ना एंकर के सवाल को उलझा देते, फिर लगता है कि सवाल ही गलत था। मैं फिर कह रहा हूं, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आपने एक योजना लागू की, आप उसका नियमन करा रहे हैं, नियमन हो पा रहा है क्या? आप सोचिए कि बिहार में, मैं उसी ऑब्जर्वेशन को पढ़ के बता रहा हूं, जज साहब गुस्से में थे कि इस पॉलिसी की वजह से लाखों मुकदमे खाली जमानत के चल रहे हैं। इसलिए क्या लागू कर रहे हैं आप? किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है पॉलिसी? वाजपेयी जी देखिए, भ्रष्टाचार तो रोक नहीं रहा है जी, सरकार रोक ही नहीं पा रही है। तो भ्रष्टाचार रोकने के तमाम जो निषेधात्मक उपाय हैं, कानून है, उसको खत्म कर दिया जाए। नहीं बिल्कुल फिर गलत चले गए आप सर। मैं गलत नहीं जा, गलत चले गए आप। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए कि देखिए लागू होनी चाहिए और अच्छे से लागू होनी चाहिए, मैं इस बात को उठा रहा हूं। तो उसकी कोलेटरल कीमत ये नहीं हो सकती कि लोग मरते रहे। उसकी कीमत का हर्षवर्धन ये हो सकती है कि लोग मरते रहे और हम ये कहें कि यार हत्याएं तो बंद नहीं हो रही, इसलिए धारा 302 को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हत्या तो हो ही रही है। ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिक ये कि उसकी कोलेटरल डैमेज की कीमत क्या है? नीरज जी, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फिर से बहुत आग्रह पूर्वक ये कह रहा हूँ कि सचमुच अब मुझे शर्म आ रही है अब इस बहस में, कितनी देर तक आप क्या बात करेंगे। मैं कह रहा हूं ना कि शराबबंदी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं शराब नहीं पीता हूं, लेकिन फिर मैं मानता हूं कि अगर कोई शराब पीना चाहता तो उसके अधिकार है। वो किसी भी समाज में किसी भी तरह के अधिकार जो दूसरे को खतरा नहीं देते हैं, उस पर आप रोक नहीं लगाते हैं। आप कहते हैं भाई कि अपने घर में पियो, आप कहते हैं कि भाई बार में पियो, आप कहते हैं कि एक तय मात्रा से ज्यादा ना पियो, आप कहते हैं कि अगर शराब पी के हो गया तो गाड़ी लेके मुंह में लोग पुलिस वाले खड़े रहेंगे, चेक करेंगे। शराब पी के नहीं किया तब भी जो है आपको शराब वाली धारा लगा देंगे। सवाल ये है कि जब शराब बंदी हो गई तो इसका मतलब कि कम से कम बेसिक तौर पर सरकार ने तय किया कि शराब कहीं नहीं होगी। ये अवैध शराब का मसला है, यानी पूरा एक उद्योग फल फूल रहा है। जब लोग मर जाएंगे तो सरकार कहेगी कि पिएंगे तो मरेंगे, नहीं मरेंगे तो उसका जो ब्लैक इकोनॉमी है, उसका जो रेवेन्यू है, जो कट आता होगा, कमीशन आता होगा, जिससे हर व्यक्ति अपराधी। शराब की दुकान खोलकर बेचने वाला अपराधी नहीं है नीरज जी। अगर वो ठेका लेता है, सरकार को रेवेन्यू देता है, लेकिन अगर अवैध शराब बना रहा है तो कोई गुंडा होगा, कोई माफिया होगा, कोई बदमाश होगा। शराब की दुकान तो हम आप भी ले सकते हैं अगर लाइसेंस मिल जाए सरकार, मिलेगा नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा ठीक करना होगा। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सीधे सीधे सुशासन के नाम पर सब बिहार की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही। नहीं, मैं छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मैं अभी लौट के अपने राजनीतिक दोस्तों के पास आता हूं। मैं तो इस पॉलिसी पे भी क्वेश्चन कर रहा हूं जो प्रेम कुमार जी मुझे कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं शराबबंदी से बिहार में क्या लाभ हुआ है, कोई डेटा पॉइंट्स के साथ मुझे समझाए कि वो ह्यूमन इंडेक्स में बहुत ऊपर चढ़ गए, वहाँ लोग एकदम इंडस्ट्री लग गई, बहुत लोग खुशहाल हो गए, तरक्की की नदियाँ बह गई, ऐसा भी कुछ हुआ हो तो मुझे बताओ आप। शराबबंदी की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ ब्रेक लेने से पहले। ये हमारे मार्केट में बहुत चलती है। एक आदमी था, एक शहर में सांप बहुत फैल गए, तो उन्होंने कहा जो सांप मार के लाएगा उसको 50 रुपये मिलेंगे। तो लोग घर में सांप पालने लगे, क्योंकि 10 रुपये मिलेंगे तो हम और दे आए जाके, मैं और दे आए जाके। तो पॉलिसी की समीक्षा की जाती है कि उस पॉलिसी का कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक अनुमान है कि जब से लागू हुई है शराबबंदी बिहार में, टिल डेट कम से कम 40,000 करोड़ का एक्साइज रेवेन्यू लॉस है आपको। ठीक है, ओके,
लोगों की हेल्थ और सबके मामले में आप 40,000 करोड़ रुपए कुर्बान कर दीजिए, पर उसके बदले कुछ दिखे भी तो ना सर आपको। जब ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, लोग वहाँ नशे के लिए तैयार हैं, जज साहब कह रहे हैं कि सब बिक रही, कहीं कोई बंदी टाइप का माहौल ही नहीं है, तो फिर उस पॉलिसी पे रिव्यू भी होना चाहिए कि बंदी लागू ही क्यों है। छोटा सा ब्रेक, इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है बिहार में जो 40 लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई है, और उस पर बहुत सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। मेरे तीनों मित्रों को दिखाइए जो राजनीतिक दलों वाले। समय कम होगा इसलिए अपनी अपनी बारी में बोले, एक दूसरे को डिस्टर्ब न करें। मेरा सवाल आपसे लोगों से यही है कि या तो उस पॉलिसी पे रिव्यू किया जाए, ये अच्छी पॉलिसी होए, इसमें कोई शक नहीं कि आप नशे पत्ती को बंद करा दीजिए एकदम, लेकिन या तो फिर वो ठीक से बंद हो। स्टेट एक्सचेकर को भी नुकसान, लोग भी जहरीली शराब पी रहे हैं, ब्लैक मार्केट पूरा खड़ा हो रहा है, तो क्या वो ज़रूरत नहीं लगती आप लोगों को? ऋषि मिश्रा आपसे शुरू कर रहा हूँ कि इस पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसके दो पहलू हैं। एक जो आप बोल रहे हैं कि एक तो सब मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, हम उसको और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कैसे करें उस पर हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, आपस में बहस कर सकते हैं। लेकिन शराबबंदी के बाद जो एडवांटेजेस और जो अच्छा चीज जो हुआ है उसको भी हम लोगों को उसको समझना चाहिए। शराबबंदी के बाद जो हम लोगों के पास फिगर है, और ये सरकारी फिगर है, एक्सीडेंट 7% कम हुआ है, 7%। और औरतों का जो इनकम है, जो शराबबंदी से पहले 1005 रुपया हुआ करता था, आज वो जाके 1340 रुपया सेविंग्स, औरतों का सेविंग्स है। ये हम आपको बेसिक चीज बता रहे हैं जिसका आपको विद फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। और दूसरी चीज है, अगर आप गांव देहात में जाएंगे, पहले जो माहौल हुआ करता था शाम को 5-6 बजे के बाद, शराबबंदी के बाद एक चीज तो है कि गांव देहात का माहौल बहुत बढ़िया हो गया है। रोड पे, चौक चौराहों पे हंगामा, ये आपको किसी प्रकार का हंगामा नहीं होता है। ये सब चीजें हैं जिसको हमको देखना चाहिए। ये शराबबंदी की वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, शराबबंदी से हुआ। और हम इसको और अच्छा कैसे करें? तो जहाँ पे शराब बिकती है वहाँ ये सब होता होगा कि महिलाओं की आमदनी कम होती होगी, चौराहों पे लुच्चाई होती होगी, ये सब होता होगा जहाँ शराब बिकती है। बिल्कुल, एनसीआरबी का यही डेटा है। एनसीआरबी का डेटा माफ कीजिएगा ऋषि मिश्रा जी, आपका देशव्यापी अध्ययन काफी कम है। तो हम तो चाहते हैं कि आप उस पे अध्ययन आप भी। अरे महाराज, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि शराबबंदी की वजह से ये तरक्की हो रही है। अब मैं सुनिए, बता देता हूँ मैं आपको। हम तो शुरू से चाह रहे थे, नहीं, ये शुरू से चाह रहे थे तो वो किसी दिन बैठ के कर लीजिएगा, आप थोड़ा समझ के आइएगा। निखिल आनंद, क्या शराब पॉलिसी पे जिस तरीके की स्थिति, या तो ढंग से लागू हो या पुनर्विचार हो? फायदे तो इन्होंने गिना दिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर एक टाइम मैं खाना बंद कर दूं तो 100 रुपये महीने की, 100 रुपये पर डे की मेरी और बचत शुरू हो जाएगी। ये फार्मूला जानते क्या है कि लोगों को आप तरक्की ना करा के एक ऐसा फार्मूला ले आइए कि देखिए अपराध इस वजह से कम हो गए क्योंकि शराब बंद हो गई है। तो मतलब जहां शराब चली वहां बहुत ज्यादा अपराध है। मुंबई में आइए, आपको दिखाते हैं। ये क्या आप लोग क्या लॉजिक ढूंढ के लाते हैं? निखिल बताइए आप। हेलो, बोलिए महाराज। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी पर हम आपत्ति नहीं जाहिर कर रहे हैं। इसकी आड़ में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हुआ है। बिहार उड़ता बिहार बनने की ओर अग्रसर है। ड्रग लॉर्ड माफिया भर गए हैं, और इन दिनों बिहार में खनन माफिया, शराब माफिया और आपराधिक गिरोहों का एक सिंडिकेट बन चुका है। और जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हुआ है, बिहार को अराजकता की ओर ले जा रहा है। हम इसके रिव्यू की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन एक बात, शराब पीना गलत हो या अपराध हो ऐसी बात भी नहीं। हम अगर लीकर प्रोहिबिशन पॉलिसी ये करते हैं, लागू करते हैं, तो अच्छे से लागू हो। नीतीश कुमार जी अपने पुलिस प्रशासन पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप कर उन्होंने सबको शराब पकड़ने में लगा दी, और अपराध हो रहे हैं। कल 3 लोग फुलवारी शरीफ में मारे गए, 2 लोग दानापुर में मारे गए। हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, किडनैपिंग, रेप, इस तरह की घटनाएं हो रही है। अरे ये तो कह रहे हैं अपराध खत्म हो गए। सब ये अपराध कैसे खत्म हुआ है? इन दिनों आपराधिक गिरोह जिस तरीके से सक्रिय है बिहार में,
और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हुआ है, और ड्रग लॉर्ड्स जब एक्टिव होते हैं तो किस तरह का माहौल होता है। आप देखें, ये शराबबंदी की आड़ में हम बड़े खामियाजा भुगतने की ओर अग्रसर हैं। बिहार का पूरा रेवेन्यू कैपेसिटी 40,000 करोड़ है, और बिहार बजट कितने का पास करता है? 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास करता है। ये पैसे कहां से आते हैं? केंद्र सरकार के भरोसे स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ का हेल्थ, इकोनॉमी सब केंद्र सरकार के भरोसे। हमारा रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी क्या है? हमारा प्रोडक्शन क्या है बिहार का? हम उत्पादक क्षमता क्या है? अरे साफ साफ बताइए आनंद, साफ साफ बताइए निखिल आनंद, साफ साफ बताइए बिहार बुरी तरह से रिव्यू का मतलब क्या? साफ साफ रिव्यू का मतलब कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। ओके, ये पैरेलल इकोनॉमी पुलिस प्रशासन की संरक्षण में जो चल रहा है, इन दिनों तेजी आ गई है। और तो ये आखिर ये पैसे कहां जा रहे हैं? किसकी जेब में जा रहे हैं? अगर 50,000 करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी है जिसको कोर्ट भी इंडिक्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इंडिक्ट कर रही है कि ये विधायी न्यायालय है, ये जमानती न्यायालय नहीं है कि 60,000 लोगों को आप जमानत दे रहे हैं, और दलित पिछड़े समाज के लोगों को ये प्रताड़ित किया गया है। वी हैव मेड द पॉलिसी एंड पॉलिसी इज ग्रिंडिंग द पुअर, दलित एंड ईबीसी कम्युनिटी पीपल। आप देखिए 3 लाख लोग जेल भेजे गए अरवल में। सुनो, फिर व्यक्ति जो जेल वही बात आप कर रहे हो, जुर्म में वही बात आप कर रहे हो जो ऋषि मिश्रा कर रहे हैं। उदाहरण नहीं, उदाहरण क्यों? जो बात ऋषि मिश्रा कह रहे वही आप कर रहे हो। ये जो 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो जमानत के लिए बेचारे मुकदमा लड़ रही है, पिछले 4 महीने में हुए हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि ये यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी की जिद से ये बिहार चल रहा है। हमारी सरकार हम भागीदार थे, लेकिन ये तो प्रेम कुमार जी रुके सारा ज्ञान इनको इसी 4 महीना में हुआ है। 4 महीने हमने हमेशा पॉलिसी रिव्यू की बात उठाई है। नीतीश कुमार जी ने नहीं माना, अपनी जिद में ये बातें बिल्कुल नहीं मानी है। और ये पॉलिसी फेलियर क्यों नहीं लिया आपने? अरे इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स देना छोड़िए, इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स देना छोड़िए। बिहार में जिस तरीके से हत्याओं का दौर शुरू हो रहा है, और मुख्यमंत्री पहले माफी मांगे, मुख्यमंत्री पहले माफी मांगे। जी रुकिए उनको लेके आइए, प्रेम कुमार जी और हर्षवर्धन जी को, प्रेम कुमार जी हर्षवर्धन जी को लेके आइए। दोनों देखिए राजनीतिक दलों की आप बातचीत सुन रहे हैं, प्रेम जी हर्षवर्धन जी। एक छोटा सवाल आप लोगों से है। अभी जो इतनी चर्चा है उसका मकसद यही था ना कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो, लोग मरे नहीं, स्टेट ठीक से चले, फायदा हो उस पॉलिसी का। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जो ये नकली वाला काम कर रहा है उसको तो इनडायरेक्टली ठीक है, चल रहा है, चलेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ, ना इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है तो हमको ये बताया जा रहा है कि अपराध कम हो गए हैं। तो यानी जहाँ शराब पी जाती है वहाँ बहुत अपराध होते रहते हैं, बाकी राज्यों में बहुत अपराध होंगे। प्रेम कुमार जी। देखिए वाजपेयी जी, मैं तो पहले भी कहता हूं कि जनता को दोष देना चाहे कोई भी नेता हो, यह हर हाल में गलत है, और पॉलिसी मेकर्स ऐसे बयान नहीं दे सकते, ये कंडेमेबल है। रिव्यू होनी चाहिए क्या पॉलिसी? इस पॉलिसी का पुनर्विचार किया जाना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ आपको काउंटर दे रहा हूँ। पुनर्विचार का मतलब क्या है? देखिए, इस देश में अगर मान लीजिए कि 2,60,000 लोग मर रहे हैं शराब की वजह से पूरे देश में, तो क्या ये पॉलिसी नहीं है इसलिए मर रहे हैं क्या? इसको अगर पलट के देखें तो ये पॉलिसी नहीं है शराब रोकने की इसलिए मर रहे हैं क्या? तो अब आप एक बात और सुनिए, जैसे हमारे ये स्टेट का दायित्व होता है कि वो बनाए इस पर शराबबंदी का कानून, लेकिन ड्राई डे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, यानी सरकार बनाती है, या महामारी एक्ट का इस्तेमाल करके हमने कोरोना के समय में भी शराबबंदी की थी, पूरे देश में बिकने से रोका था। तो जब अब आंकड़ों को देखिए, अगर 2,60,000 साल में देखिए, मर रहे जी सर समय छोटे संक्षेप में 2,60,000 अगर साल में मर रहे हैं तो 2 साल में 5,20,000 हुआ। इतनी ही मौत तो महामारी से भी हुई, तो क्यों नहीं इसको राष्ट्रीय स्तर पर महामारी मान करके राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की और शराबबंदी की बात की जाती है? मैं ये कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी, रिव्यू होनी चाहिए पॉलिसी। आप तो समर्थन ही कर रहे हैं कि इसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वैसे मैं एक बात बताऊं आप लोगों, बड़ी कड़वी सच्चाई है, बुरा लग सकता है किसी को। जब ये लॉकडाउन लगा था कोरोना के समय, तो सबसे पहले शराब की दुकानें खुलवाई गई थी सर, रेवेन्यू वहीं से आ रहा था। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, लोगों को बुरी लगेगी ये।
दिल्ली सरकार ने कहा था ठेका खोलो, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, रेवेन्यू वहीं से आता है। मैं इसका समर्थक नहीं हूं, ना मैं इसका विरोधी हूं, लेकिन अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो दीन से भी जा रहे हैं, धर्म से भी जा रहे हैं आप, तो विचार तो करना चाहिए ना हर्षवर्धन जी। नहीं नीरज जी, मैं तो इससे आगे कह रहा हूँ कि देखिए, बड़के नेताजी लोग और बड़के पत्रकार लोग टीवी की बहस में कहेंगे कि शराब बंदी होनी चाहिए, और शराब बंदी वाले राज्य में भी सबसे पहले जुगाड़ से जाके शराब पी लेंगे। और ये मैं कह रहा हूँ तो आधे से ज्यादा लोग गुस्सा हो जाएंगे, छिपाते नजर आएंगे। नहीं आप ऐसे निजी हमले नहीं कर सकते। नहीं, निजी में किसी के ऊपर किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, लेकिन सच यही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि प्रतिबंध दुनिया में किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं है। प्रतिबंध वहां लगता है जहां आप आपराधिक घटनाएं हो, प्रतिबंध वहां लगता है जिन चीजों में आपको लगे कि नहीं ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, और उन चीजों पर आप रोकते हैं, नशा हो, अपराध हो, कोई भी ऐसी चीज हो। लेकिन जब आप सिर्फ एक छवि बनाने के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक व्यक्ति की छवि बनाने की महत्वाकांक्षा में बिहार की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। नीतीश कुमार बिहार में उद्योग नहीं ला पाते, नीतीश कुमार बिहार के नौजवानों को काम नहीं दे पाते, नीतीश कुमार बिहार का जो बिहारी दुनिया भर में सबसे बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स है, वो कह रहे हैं कि अरे अक्षम राज्य है, संसाधन विहीन राज्य है, शर्म नहीं आती है। बड़े राज्य को आप सिर्फ इसलिए कि बिहार से झारखंड चला गया, मिनरल नहीं है, तो आपके पास खदान नहीं है, तो कुछ है ही नहीं है। मुझे सचमुच आश्चर्य लगता है कि कैसे एक अजीब किस्म का नैरेटिव खड़ा किया गया। और मैं कह रहा हूं ना कि भाई शराब बंदी प्रैक्टिकल तौर पर अगर संभव है, आपको लगता है तो आप करके दिखा दीजिए, एक मॉडल खड़ा कर देते। अब उसके बाद ये कहना कि जहां शराब बंदी नहीं है वहां तो अवैध शराब बिकती, बिल्कुल, लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब पिएगा तो मरेगा? वो कहते हैं कि हाँ ये जिम्मेदारी हुई, इनको पकड़ेंगे, ये करेंगे और वो ठीक करेंगे। मुझे लगता है कि इसके बेसिक्स पर बात होनी चाहिए कि शराबबंदी का रिव्यू तो जरूरी है ही, क्या राजनीति में बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि अपनी छवि के लिए पूरे राज्य को दांव पर लगाया जा रहा है? ये मूल प्रश्न। जी देखिए, ये बहुत, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये बहुत ही ऐसा इशू है जिसमें 40 लोगों की जान गई है। सुरजीत जी कुछ बोल रहे हैं, ऑडियो ओपन करिए उनका। और कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। चाणक्य विश्वविद्यालय का एएन सिन्हा संस्थान ने जो रिसर्च किया है बिहार में शराबबंदी के बाद, उसका आप अध्ययन करिए, उसका अध्ययन करिए। और आप शराब का बिहार में नहीं है, आप गोडसे के विचारधारा के लोग हैं, और शराबबंदी की आड़ में ये पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ा कर दिया है, आप गोडसे के विचारधारा के हैं, और नीतीश कुमार जी ने कर लिया है। ड्रग माफियाओं से क्या गठजोड़ कर लिया है? 80% महिला अब अकेले बाहर निकल पा रही है। फर्जी के आंकड़े मत बोलिए, घरेलू हिंसा में कमी आई है। 75% परिवार में ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी ध्यान दे रहे हैं, दांव पर लगा दिया। शिक्षा पर लोग ध्यान दे रहे हैं। यह सब आंकड़े बिहार का है, शराबबंदी के बाद का है। बिहार में अग्रसर है, कितना शराबबंदी के बाद फायदे हुए हैं। ये और 1,64,00,000 लोग पैरेलल इकोनॉमी है, बिहार में थे। उन लोगों ने शराबबंदी के बाद शराब का सेवन जी, रुकिए सुजीत जी, मंजीत जी माफ कीजिएगा, मंजीत जी और निखिल आनंद जी रुक जाइए, समय एकदम समाप्त हो रहा है। मैं चैनल के तौर पे, निजी तौर पे शराब पीने का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इस देश में कानूनी तौर पे शराब बिक रही है तो हमारे मोरल ग्राउंड पे खड़े होने का या हमारे स्टैंड लेने का कोई लॉजिकल मतलब वैसा नहीं बनता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक पॉलिसी आपने लागू की है, वो अच्छी है बुरी है बात की डिबेट की बात है, या तो उसको ढंग से लागू किया जाए, अदरवाइज फिर उस पर रिव्यू होना चाहिए। तमाम स्टडीज़ ये बताती हैं, अमेरिका की स्टडी पढ़ लीजिए, आपको बहुत शौक है ना ऋषि मिश्रा जी, पढ़िएगा आप। अमेरिकन स्टडीज़ बताती हैं कि ये सफल नहीं हो पाता। बिहार का, महाराष्ट्र का मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि एकदम ताज़ा लेटेस्ट उदाहरण है कि चंद्रपुर में ख़त्म कर दिया गया, नहीं कर पा रही थी सरकार, नहीं रोक पा रही थी। हरियाणा राज्य ने की कोशिश की, वापस ले लिया, आंध्र ने कोशिश की, वापस ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कर ही दीजिए, लेकिन विचार होना चाहिए कि अगर उसकी वजह से और ज़्यादा ब्लैक मार्केट शुरू हो जाए, पैरेलल इकॉनमी खड़ी हो जाए, तो फिर उस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ जो गैर कानूनी हो। कानून के तहत इस देश में शराब बिकती है, उससे रेवेन्यू भी आता है सरकारों को, सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।
ये लो अब खाओ कद्दू, इसके चक्कर में